आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। ये है योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जो सपा सांसद रामजिलाल सुमन पर हुए हमले को जायज ठहराते हुए कहते हैं कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री जी जुबानी हमला बोलते हुए विवादित बयान भी दे डालते हैं, जिसके बाद तो उनके बयान को लेकर बवाल मच जाता है। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह, हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। राणा सांगा ने देश के लिए कितने 80 घाव होने के बाद भी लड़ाई लड़ी। मैं रामजिलाल सुमन के घर से मैं पूछ रहा कि इनके फोर फादर्स कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए और कितने रणबांकुरे हुए और कितने इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि अपनी जीभ तो चला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा, और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। धन्यवाद। तो सुना आपने मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह को किस कदर सपा सांसद रामजिलाल सुमन पर हमला बोलते समय बेकाबू हो जाते हैं और विवादित बयान मंत्री जी दे डालते हैं। इसी के साथ मंत्री जी खुलेआम धमकी भी देते हैं। बता दें कि सपा के सांसद रामजिलाल सुमन राणा सांगा को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर लगातार निशाने पर हैं। बीते दिन जब वो बुलंदशहर जा रहे थे, तब उनके काफिले पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था और उनके काफिले पर टायर फेंके गए थे, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि इस हादसे में वो बाल बच गए थे। वहीं इस हमले के बाद सपा सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और योगी सरकार पर हमला बोला था। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। आप लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी सभा करने की, उन शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा मतलब यह है कि यह शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जिस प्रकार की स्थिति है, प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था। ये जो लोग हैं बुज़दिल है,
नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। तो वही योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के विवादित बयान को लेकर बवाल मच गया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।